हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाला हूँ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है बोल रहा है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग मीडियंस। ठीक, देखिए यहाँ पास दो सिमिलर ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं दो सिमिलर ट्रायंगल बनाया हूं और नेमिंग भी मैं अपने अकॉर्डिंग किया हूं। ठीक, यहां पास एबीसी ट्रायंगल जो है सिमिलर है पीक्यूआर ट्रायंगल से, ठीक है ना। अब हमको ये प्रूफ करना है कि इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो है, ठीक है ना, इन दोनों ट्रायंगल का, जैसे टू प्रूव में दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो है, यानी जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ये क्या हुआ, उन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो है, वो इक्वल होगा, ठीक है ना, किससे, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग मीडियन। यानी इन दोनों ट्रायंगल के जो करस्पोंडिंग मीडियंस है, जैसे एडी और पीक्यू क्या है, मीडियन है, ठीक है ना। तो इन दोनों मीडियन के रेशियो के स्क्वायर से पहले इन दोनों मीडियन का रेशियो बनाना है, ठीक है ना, यानी एडी अपॉन में पीएस। अब ये क्या हुआ, रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग मीडियंस, ठीक है ना। अब उसके स्क्वायर से इक्वल है ये वाला, ठीक है ना। मतलब उन दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो होगा वो मीडियन के रेशियो से, मीडियन के रेशियो के स्क्वायर से इक्वल होगा, ठीक है ना। ये चीज को प्रूफ कर रहा है, ठीक है ना, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा वो उसके करस्पोंडिंग मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर से इक्वल होगा, ठीक है ना। ये चीज आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करते हैं। ठीक, अब देखिए जो चीज दिया गया है उसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। ये चीज तो आपको प्रूफ कर रहा है। अब यहाँ पास दिया गया है दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पास कहीं ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है कि एबीसी ट्रायंगल सिमिलर है पीक्यूआर के साथ, ठीक है। हमने ये अपने मत से बनाया है कि एबीसी जो ट्रायंगल है वो पीक्यूआर ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, ठीक है। हाँ, ये इतना जरूर बताया है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पर सब लेट कर लेंगे, बस इतना से लेट करेंगे, लेट सोल्यूशन में लेट कर लेंगे। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के साथ, ट्रायंगल पीक्यूआर के साथ, ठीक है ना। ठीक, सिमिलर, ठीक है। और इसमें एडी और पीक्यू क्या है, मीडियन का काम कर रहा है, ठीक है ना। एंड एडी एंड पीक्यू सॉरी पीएस आर मीडियन, एडी जो है इस ट्रायंगल का मीडियन है और पीएस उस ट्रायंगल का मीडियन है, ठीक है। और आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। आप जरूर लिख लीजिएगा, स्पेस का वैसे बटा लिख रहा हूं, ठीक है। बस इतना मैं आपको बता रहा हूं कि एडी और पीएस क्या है, मीडियंस है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का एडी मीडियन है, इस ट्रायंगल का पीएस मीडियन है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पास ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो हम ये जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका जो करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, और करस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका करस्पोंडिंग एंगल्स और करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए, ठीक है। जैसे करस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो को बता समझिए, एबी का जो करस्पोंडिंग साइड है क्या है, पीक्यू है, ठीक है ना। इधर वाला का ये वाला करस्पोंडिंग साइड, इधर वाला का ये वाला करस्पोंडिंग साइड, बेस का करस्पोंडिंग क्या है, बेस है, ठीक है ना। तो AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ इक्वल टू AC अपॉन में PR इक्वल टू BC अपॉन में QR। ठीक, कैसे इक्वल हुआ, ये क्या है, करस्पोंडिंग साइड्स, मतलब करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है इसलिए इक्वल हुआ, ठीक है ना। यहाँ पास आप रिजल्ट डाल दीजिएगा, क्या डालिएगा कि रेशियो ऑफ करस्पोंडिंग साइड्स इन सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है ना, आप जरूर डालिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बस करस्पोंडिंग साइड्स डाल देता हूं, क्या है करस्पोंडिंग साइड्स,
करस्पोंडिंग रेशियो ऑफ करस्पोंडिंग साइड्स, या फिर पूरा मैं लिखे देता हूं, क्या है कि कुछ लोग नहीं समझ जाएगा। रेशियो ऑफ करस्पोंडिंग साइड्स इन सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक, अब देखिए करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल हो गया। अब करस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल हो गया, यानी एंगल ए का जो करस्पोंडिंग एंगल है वो है एंगल पी, एंगल बी का एंगल क्यू और एंगल सी का एंगल आर। फिर यहाँ पर सब लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। रिजल्ट यहाँ पास लिखा हो रेशियो ऑफ करस्पोंडिंग साइड शीट, तो यहाँ पास लिखिएगा करस्पोंडिंग एंगल्स इन सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पास बस करस्पोंडिंग एंगल इन सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, रिजल्ट डाल दीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए और इसको 2 चेक कर लेता हूं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है ना, ये आपका इक्वेशन 1 हुआ, ये आपका इक्वेशन 2 हुआ। ठीक है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है ना, ये वाला जो रेशियो वाला है ये आपका इक्वेशन 1 है, ये जो एंगल वाला है ये आपका इक्वेशन 2 है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं प्रूफ की ओर। ठीक है ना, तो टू प्रूफ तो ये चीज करना है आपको, प्रूफ करते हैं डायरेक्ट। अब देखिए यहां पास एक चीज मैं देख रहा हूं कि एडी और पीएस क्या है, मीडियन है। ठीक है ना, क्लियर, एडी एंड पीएस आर मीडियन। मीडियंस किस पर है, बेस पर है। ठीक है ना, तो ये मीडियन इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, जितना आपका बीडी होगा उतना आपका सीडी होगा, जितना आपका क्यूएस होता है उतना आपका आरएस होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मीडियन है तो जितना हमारा बीडी है उतना हमारा सीडी है। ठीक है ना, ये दोनों तो इक्वल होगा, लेकिन ये तो जो दोनों है ना, ठीक है ना, वो बीसी के आधा है। ठीक है ना, जैसे बीसी क्या है, फुल पार्ट है और ये हाफ पार्ट है, ये भी हाफ पार्ट है। हाफ पार्ट तो इक्वल हो गया, लेकिन फुल पार्ट के आधा ही रहेंगे। ठीक है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए आप, यहां पास सिर्फ बीसी लाना है तो यहां पास हो जाएगा 2BD इक्वल टू 2CD, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा ना, इक्वल है तो इक्वल टू BC। ठीक है ना, ठीक, अब जैसे यहां पास 2BD आया है और 2CD, ठीक है, 2CD आया है इक्वल में। ठीक है, इक्वल टू BC, वैसे ही यहां पास आ जाएगा सिमिलरली यहां पास लिखेंगे QRS इक्वल टू SR, QR इक्वल टू SR इक्वल टू QR अपॉन 2। ठीक है ना, QR और QS तो हाफ पार्ट है, इक्वल हो गए, लेकिन ये दोनों फुल पार्ट के आधा है, QR अपॉन में 2। ठीक है ना, तो देखिए QR अपॉन में 2 लिखूंगा तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पास हो जाएगा 2QR QS सॉरी यहां पास QS है और SR है ना, QS और SR। ठीक है ना, या फिर RS आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, QS इतना और RS इतना और QR पूरा। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर में लिख के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते होंगे, ये भी आपका होगा। अब देखिए इसका जो वैल्यू है ना, BC और QR का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। ठीक है ना, ये वाला वैल्यू, ठीक है ना, ये वाला। ठीक है ना, दोनों BC और QR का 2 वैल्यू है, 2CD, ठीक है ना, और इसका 2RS। ठीक है ना, इसका एक और वैल्यू है 2BD और इसका एक और वैल्यू है 2QS। ठीक है ना, तो हम इस वाले वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है ना,
पुटिंग BC इक्वल टू 2BD, तो यहाँ पास BC इक्वल है 2BD से, ठीक, एंड QR इक्वल टू 2QS, ठीक, QR इक्वल टू 2QS, ठीक है ना। इसको आप पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 हमारा ये है, ठीक है ना, पुट कर रहे हैं। तो AB में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, AB अपॉन PQ है तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है ना। AB अपॉन जो PQ है वो तो ऐसे रह जाएगा, ठीक। AC और PR में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पास QS कैसे आ गया, हाँ सही सही, इसको लेक्चर साइड लिख दिया ना। AC अपॉन में जो PR है इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है ना। में इसमें पड़ेगा क्योंकि BC के जगह पे क्या रख रहे हैं, 2BD रख रहे हैं, 2BD, और QR के जगह पे 2QS। 2 और 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पास पहले मैं बिठा दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक स्टेप आप कर दीजिएगा और उसके नीचे काट दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पास स्पेस कम है इसलिए मैं बिठा दिया, बात वही है, ठीक है ना। 2BD अपॉन में 2QS लिखेंगे तो 2 क्या आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, BD अपॉन में QS आएगा, ठीक है। इसका डाल दे दीजिए इक्वेशन 3, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है ABD और ये जो ट्रायंगल है PQS, ठीक है ना। ये ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS, ठीक है ना। ABD और PQS ट्रायंगल में देखिए, ये दोनों ट्रायंगल में एक चीज मैं देख रहा हूं कि जो एंगल B है और ये जो एंगल Q है, एंगल B इस ट्रायंगल का और एंगल Q इस ट्रायंगल का क्या है, इक्वल है, इक्वल है। कैसे, इक्वेशन 2 से। यहाँ पास इक्वेशन 2 में मैं एक चीज लिखा हूं, ये इक्वेशन 2 है, ये एंगल B जो होगा एंगल Q के साथ इक्वल होगा। कैसे है, इक्वेशन 2 से, ठीक। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल का ये वाला साइड और ये वाला साइड का जो रेशियो है, यानी AB अपॉन में PQ, ठीक है, वो इक्वल है BD और QS का जो साइड्स का रेशियो उससे, BD और QS का साइड्स का रेशियो। ये कहां से आया, इक्वेशन 3 से आया, देखिए ना। ये जो AB अपॉन में PQ है वो इससे भी इक्वल है, इससे भी इक्वल है, तो हमको जितना जरूरत है उतना ही लेंगे। तो AB अपॉन में PQ इक्वल टू BD अपॉन में QS, ठीक है ना। क्योंकि हम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी ABD और PQS ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में AC और PR का तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। AC और PR का तो कोई बात ही नहीं है, तो इसको कहा लेंगे अब, ठीक है ना। हम इसको और इसको लेंगे, ठीक है ना। ये इक्वेशन 3 से आया हमारा, ठीक। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ABD ट्रायंगल और PQS ट्रायंगल में, ठीक है ना, अगर देखा जाए तो एक एंगल इक्वल हो गया और दो साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो हम इसको कह सकते हैं बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के तहत ये जो दोनों ट्रायंगल है क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQS, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक। अब देखिए सिमिलर तो हो गए, अब इससे हमको मिलेगा क्या, इसका जो करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है वो मिल जाएगा इक्वल, ठीक है ना। करस्पोंडिंग साइड्स का यहाँ पास हम लिख सकते हैं AB, इन दोनों ट्रायंगल का जो करस्पोंडिंग, जैसे यहाँ पास दो ट्रायंगल सिमिलर थे तो उसका करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो हमने इक्वल लिखा था, वैसे ही यहाँ पास दो ट्रायंगल क्या सिमिलर है तो इसका जो करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो वो लिखेगा। जैसे AB अपॉन में PQ इक्वल टू BD अपॉन में QS इक्वल टू AD अपॉन में ये जो मीडियन वाला है ना अपॉन में PS, इसको इक्वेशन 4 डाल दीजिए। ये आया कैसे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। रीजन डाल दीजिएगा इक्वेशन 4 के बाद, ठीक है। रीजन ये डालिएगा कि रेशियो ऑफ करस्पोंडिंग साइड्स इन अ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है ना। AB अपॉन PQ
इस साइड का रेशियो बीडी और क्यूएस इस साइड का रेशियो, यहाँ पास क्यू आर नहीं क्यूएस होना चाहिए, क्यूएस ठीक है ना। और हाँ पीएस एडी और पीएस का ठीक है ना रेशियो ठीक। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 या फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को देखते हैं ठीक है ना। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। यहां पास मैं एक चीज देख रहा हूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 में, ये जो ए बी अपॉन में पी क्यू है ये दोनों से इक्वल है, और यहाँ पास ए बी अपॉन में पी क्यू है ये दोनों से इक्वल है ठीक है ना। तो मैं यहाँ पास लिख सकता हूं ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू ठीक है ना। अब देखिए यही है ए बी अपॉन पी क्यू, इससे भी इक्वल है इससे भी इक्वल है ठीक है ना। अब देखिए हमको लाना क्या है एडी अपॉन में पीएस का होल स्क्वायर ठीक है ना। तो बीडी अपॉन में क्यूएस को इग्नोर करेंगे, एडी अपॉन में पीएस लिखेंगे ठीक है ना। इन तीनों को लिखना ही लिखना है ठीक है ना, क्योंकि ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 इसलिए है, मतलब इक्वेशन 1 का इसलिए होगा क्योंकि जब हम थ्योरम 6.6 अप्लाई करेंगे ना, थ्योरम 6.6, तो उसमें इन तीनों ट्रायंगल का जो साइड्स का रेशियो होगा ना वो इक्वल हो जाएगा ठीक है ना। मतलब कैसे इक्वल होगा मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप बस इतना ये समझिए कि बीडी अपॉन में क्यूएस को आपको इग्नोर करना है ठीक है ना। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो और अच्छी बात है ठीक है ना। हमको एडी अपॉन में पीएस का होल स्क्वायर आ रहा है ठीक है ना। यहाँ पास एडी अपॉन में पीएस का होल स्क्वायर आ रहा है तो एडी अपॉन में पीएस लिखेंगे ठीक। अब देखिए यहाँ पास अगर देखा जाए गिवन डाटा में शुरुआत में लिखे है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूएस से ठीक है ना। तो थ्योरम 6.6 के अनुसार अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है ठीक है ना, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो साइड्स का रेशियो होगा ठीक है ना, वो उनके करस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर से इक्वल होगा ठीक है ना। जैसे ए बी अपॉन में पी क्यू आर, नाउ ए बी अपॉन में ABC triangle similar to triangle PQR। ये कहां से आया आपको, ऊपर से आया यानी गिवन से आया ठीक है ना, एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर ठीक है ना। अब सिमिलर है तो थ्योरम 6.6 है, इनके जो करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है ठीक है ना, ये जो करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है ना इनके होल स्क्वायर से इक्वल होगा ठीक है ना। ये जो साइड्स का अब एरिया है देखिए, जैसे ये क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ठीक है ना, तो इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ठीक है ना। अब इन दोनों ट्रायंगल का जब हम एरिया का रेशियो निकालेंगे यानी ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जब निकालेंगे ना तो इनके जो करस्पोंडिंग साइड्स है ठीक है ना उसके होल स्क्वायर से इक्वल हो ठीक है ना। जैसे ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू जे सी अपॉन में क्यू आर का होल स्क्वायर ठीक। ये कैसे आया, थ्योरम 6.6 आया ठीक है ना, बाय थ्योरम 6.6 बाय थ्योरम 6.6 ठीक है ना। रीजन पूरा लिखिएगा ठीक, चेक कर लेता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ठीक है ना। ये थ्योरम 6.6 से आया ठीक है, आप ही का बुक का है। ये करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है, इनके होल स्क्वायर से इक्वल हो ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देता हूं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।
देखिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, वो इन तीनों के मतलब इन तीनों से इक्वल है, ठीक है ना। जैसे आप इसको एलएचएस ले रहे हैं तो इन तीनों को एक एक बार आरएचएस ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको आरएचएस लेता हूं, ठीक है ना। इन चारों में से किसी को भी आप एलएचएस और किसी को भी आप आरएचएस ले सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है ना। अपने अकॉर्डिंग यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे क्वेश्चन में एलएचएस में ये चीज लाना है, ठीक है ना, एलएचएस में हमने ये चीज ले लिया, अब आरएचएस में ये चीज लाना है, ठीक है ना। तो इन चारों में से ये चीज कहीं है नहीं है, ठीक है ना, तो हम कोई एक को लेगा, ठीक है ना, किसी भी एक को ले लीजिए आप, ठीक है ना, कोई भी एक। तो जैसे मैं ए बी अपॉन पी क्यू ले रहा हूं, ठीक है ना, इक्वल टू यहां पर ऊपर लिख लीजिएगा टेकिंग, ठीक है ना, ए बी अपॉन में पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए ये जो ए बी अपॉन में पी क्यू है वो किससे इक्वल है, इन तीनों से इक्वल है, ठीक है ना। अब हमको ये चीज आना है तो यहाँ पास इसको इक्वेशन 5 डाल दीजिए ना, इक्वेशन 5। यहाँ बस मैं देख रहा हूँ ए बी अपॉन में जो पी क्यू है वो इससे भी इक्वल है, इससे भी इक्वल है। हमको ये चीज लाना है तो हम ये वाला चीज लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू के जगह पे क्या लिख देंगे, ए डी अपॉन में पी एस का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये चीज को लाना भी था, अब रीजन डाल लीजिएगा, एडी सॉरी ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एस इन इक्वेशन 5, ठीक है ना। और ये चीज हमको प्रूव करना था, हैज प्रूफ, ये बगल में लिखिएगा ना ये जो रीजन, ठीक है ना, उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा हैज प्रूफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मतलब इन दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो है वो इक्वल हो गया उन दोनों ट्रायंगल के जो मीडियन का रेशियो है उससे, ठीक है ना। ये चीज को प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। इसकी शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल एके ऑप्टिक कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।